मैया मैया राम। मैया मैया राम। मैया राम। मैया मैया प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। जय श्री राम। मेरे हृदय को कैसे उठूं भगवान। दर्द नहीं है गले लगाने के काबिल। रहा मैं नहीं मुंह दिखाने के काबिल। जहाँ संकोच ना करो। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? प्रभु क्षमा कीजिए। इस संकट का मूल कारण नहीं हूँ। मुझे मार्ग से हटा दीजिए और अपने क्रोध की अग्नि में मुझे जला दीजिए। प्रभु मुझे जला दीजिए। भाई, ये तुम्हारा वृथा है पश्चाताप। ये तो मेरे कर्मों का फल है का। दोष का भागी नहीं, मैं मानता भरत को। दोष फल कर्मों का मिला है, दोष नहीं है भरत को। जो भी कहना चाहता हूँ वो कहा जाता नहीं। होठों पर आता है शब्द पर कहा जाता नहीं। प्रभु इन चरणों से जुदा करने से बेहतर था कि उस पापी दुष्ट माँ की कोख में मुझे मार देते। भाई, माता को क्यों दोष देते हो? जो आंखें ठीक जाती है उन्हें दरिया बहाने दो। टपकते जो आंसू उन्हीं से प्रभु पाप धोने दो। प्रभु
मैंने आपके साथ बहुत बड़ा पाप किया है। जब तक मुझको ना होगा दर्शन अयोध्या में राम का, तब तक मैं चरण छोड़ूंगा। कभी भगवान का, कभी भगवान का। अच्छा, इस भ्रष्टाचार को छोड़ो और ये बताओ कि अकेले ही आए हो या कोई और भी साथ आया है? हे बराता बरत से करता क्या हुई मेरी निस्बत तुम्हें क्या बरफ हो गया। हे बराता बरत से करता क्या हुई मेरी निस्बत तुम्हें क्या बरफ हो गया। मुझे अपने जुदा क्यों किया उनसा ऐसा खोटा कर्म हो गया। हे बराता बरत से इस शरारत का मुझको पता ही नहीं। आप बैठे कहीं फर्द बैठा कर। इस शरारत का मुझको पता ही नहीं। आप बैठे कहीं फर्द बैठा कहीं। लिया आपने किस तरह से जगी हाय ऐसा व्रत में शर्म हो गया। हे बराता मैंने दिल में जो ऐसा विचारा भी हो जान उस दुष्टनी को तुम्हारा भी हो। मैंने दिल में जो ऐसा विचारा भी हो जान उस दुष्टनी को तुम्हारा भी हो। ना भरत का जरा सा इशारा भी हो तो बेजग से जन्म हो गया। हे बराता बरत से ना जाने कहाँ जो गई सारी सुख संपत्ति हाथों से छूट गई। मौत ना जाने कहाँ सो गई सारी सुख संपत्ति हाथों से छूट गई। मेरी किस्मत खुल जब हो गई जिस घड़ी में कहेंगे जन्म हो गया। हे बराता अच्छा, इस भ्रष्टाचार को छोड़ो और ये बताओ कि माता जी और गुरु कहाँ हैं? प्रभु वो थोड़ी ही दूर पर बैठे हुए हैं। चलो तो माताओं के दर्शन करें। भाई मुझे अफसोस है कि तुमने नाहक तकलीफ उठाई। प्रणाम माता। आप अपने दिल में किसी किस्म का ख्याल ना लाइए। ये प्रारब्ध का चक्र जरा सामने आया था और आपका
भी बहाना था। ओहो, कैसी गरीब है बेचारी। ऐसा लगता है बेचारी के मुंह में जुबान तक नहीं। ये चार सब तुम्हारा देखने को मिला है, मगर अफसोस वो आखिरी वक्त पर तुम्हारा देखा न कर। माता जी आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, हम तुम्हारे सिर पर तुम्हारे पिता का साया नहीं था। पिताजी आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? भैया जगदीश क्यों हमारे पीछे पड़ी है? घर से निकाल कर गोया जंगल में बिठा दिया और अब पिताजी का साया भी हमारे सिर से उठा लिया। भैया इधर तुम बन की तरह पधारे और वो स्वर्ग सिधार गए। क्या भाई भरत भी वहां नहीं थे? नहीं बेटा, वो भी बाद में ही बुलवाए गए थे। भगवान तुम घर से निकाल कर भी सताता रहा। अफसोस पिताजी का साया भी सर से जाता रहा। गुरुजी मुझे अफसोस है कि मैंने मिथ्या ही जन्म लिया। धिक्कार है मुझ पर कि मैंने अपने पिताजी का अंतिम दर्शन नहीं किया। भाई भरत ही धन्य है जिन्होंने अपने हाथों से पिताजी का अंतिम संस्कार तो किया। अब रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। माता जी एक दुख हो तो सब्र कर ले, मुसीबतों का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसका अफसोस करना फजूल है। ये असूल है, जो बना है वो जरूर टूटेगा और जो पैदा हुआ है उसे जरूर मरना है। भैया हम मेरी ओर भी ध्यान दीजिए। भाई जो कुछ कहना चाहते हो जल्दी कहो, चुप ना रहो।
पिताजी का प्रण पालने में ही कल्याण है। प्रभु, प्रण पालने में कल्याण नहीं, बल्कि सर्वनाश है। परंतु राम को तो 14 साल का अरसे का पास है। भैया, क्या आप हरगिज अयोध्या वापस नहीं जाओगे? हम पिताजी के प्रण के अवधि न खुद बनेंगे और न किसी और को बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता भैया? प्यारे भैया, राज उसी को मिलेगा जो राज का हकदार होगा। काश घर में जो पहन लो तो मुझे फटकार है, त्याग दूंगा प्राण मगर बात ना मानी गई। राम के जो चरण छोड़ो तो मुझे धिक्कार है प्रभु, मुझे धिक्कार है। इसका कारण को बताओ। कारण जहे मेरा राज पर कोई अधिकार नहीं। परंतु पिताश्री ने तो तुम्हें राज का अधिकारी बनाया है। इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं। मेरी माता ने उनसे ये अन्याय करवाया है। भाई, माता को क्यों दोष देते हो? अच्छा, यदि आप जानते हैं पिताजी ने मुझे अधिकारी बनाया है, तो फिर भरत आपसे प्रार्थना करता है और राज आपके चरणों में वेट करता है। प्रभु, मैं अकेला अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। प्रभु, अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं पिताजी के प्रण को अच्छी तरह निभाऊंगा। राम को कोई सत्य से हरगिज हटा सकता नहीं। राज त्रिलोकी का भी मुझे लुभा सकता नहीं। रंगवंशियान को, सूर्यवंशियान को राम अपने हाथों से हरगिज मिटा सकता नहीं। क्षत्रिय राजा का धर्म प्रजा को पालना है भैया। भरत, मैं सिपाही होते हुए भी क्षत्रिय धर्म का पुजारी हूँ। सत्य ही कर्तव्य अपना, सत्य ही उपदेश है, सत्य ही अंतकरण, सत्य ही आदेश है। सत्य ही पैदा हुए सत्य में मिल जाएंगे। जब झूठ मुंह पर आएगा तो होंठ ही मिल जाएंगे। मुझे क्षमा कीजिए भ्राता जी, मुझे क्षमा कीजिए। भाई, मुझे अफसोस है कि सब कुछ जानते हुए भी तुम नादान बन रहे हो। गुरुजी, आप ही इन्हें समझाइए। हाँ हाँ, गुरुजी की आज्ञा मुझे हर तरह से स्वीकार है। गुरुजी, जो आज्ञा हो जल्दी बताइए। बेटा भरत, राम अपने वचन से टलने वाले नहीं हैं। वो धर्म पर अटल चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। इसलिए अब इनकी आज्ञा का पालन करो और अयोध्या वापस लौट चलो। हाँ भाई, अब अयोध्या वापस लौट जाओ और राजकाज में अपना मन लगाओ।
भरत को हर तरफ से मजबूर किया जा रहा है और प्रभु आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। अगर आप इतनी कृपा कीजिए कि अपनी चरण कड़ाओ मुझे दीजिए, ताकि मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से तक अयोध्या को सजाऊंगा। राम नहीं तो राम की चरण पादुका ही मंजूर है। राम की हो आज्ञा तो भरत हर तरफ से मजबूर है। भ्राता जी, इतनी मेहरबानी करना कि 14 साल खत्म होते ही हमें दर्शन देना। 14 साल से एक भी दिन अधिक लगाओगे ना तो अपने भरत को कभी जीवित नहीं पाओगे भैया, कभी जीवित नहीं पाओगे भैया, कभी जीवित नहीं पाओगे। तुम्हारी यही इच्छा है तो चरण पादुका ले लो और जाने की तैयारी करो। यदि जिंदा रहा तो 14 साल समाप्त होते ही मैं पूर्ण आऊंगा और एक दिन भी अधिक नहीं लगाऊंगा मेरे भाई, एक दिन भी अधिक नहीं लगाऊंगा। हेलो, बोल सियापति रामचंद्र की